पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अम्बा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंज। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। अपने बच्चे और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार सोचें। पूरी फिल्म मुख्य अभिनेता विक्की कौशल के वीर और रुद्र रूप देखने के बाद फिल्म के क्लाइमैक्स में आकर कुछ वैसी ही वीरता देखने को मिलती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उन्हें तिल तिल की यातना देने के समय पर्दे पर रचाई गई थी। औरंगजेब की यहाँ बेइज्जती करने के लिए औरंग के नाम से बार बार बुलाया जाता है। उसके बेटे अकबर को दिखाया जाता है कि वह संभाजी की मदद के लिए बार बार गुहार लगाता है। स्वराज का झंडा ऊंचा करने में वह भी संभाजी का साथ देना चाहता है। बस अपने पिता शहंशाह को कैद में मार देने वाला औरंगजेब उसकी राह में रोड़ा होता है। बेटी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम होती है, जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारने का आनंद लेती है। फिल्म का क्लाइमैक्स 2-3 बातों को बताता जाता है। पहली तो ये कि जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं और शान से जीना चाहते हैं। किसी के सामने घुटने के बल पर गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है वह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया, छोड़ गया हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले, और सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी, वह ये कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी सायरा बाई किसी भी तरह संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। फिल्म छावा का जिक्र उस हर चर्चा में जरूर होगा, तब बात विक्की कौशल के अभिनय की होगी। विक्की को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और इसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर ने उठाया, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेरकर के रूप में पर्दे पर आता है। विक्की कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह से जान फूंक दी जिस तरह से वह इसके लिए सरदार उधम सिंह के मानेकशॉ पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है। और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदु पर बनी है यहाँ संभाजी को युद्धरत दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी येसुबाई संग श्री और सखी श्री का वार्तालाप करते दिखते हैं। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी येसुबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह परमानेंट पत्नी बनती जा रही है। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा, यहाँ उनके जिम्मे काम है युद्ध में लौटे राजा की आरती उतारने का। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज्यादा शानदार है। शिवाजी की दूसरी पत्नी सायरा बाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिरी युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। यहीं से क्लाइमैक्स की तैयारी शुरू हो जाती है। फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के दरबारी कवि हैं। उनकी लाइनें इरशाद कामिल ने की लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह ने क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब को कैद तक ले जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा रहे। संभाजी और कलश के बीच कविताएं और मुकाबला कतई आकर्षण नहीं है और इस दौरान दोनों का गला फाड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज करता है। आशुतोष राणा को उनके दमदार जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति का पद पर होने के बाद भी वह कहीं व्यू संरचना तक करते नहीं दिखे। डायना पेंडे को मानो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया है और अक्षय खन्ना ऑथेस्टिक से बने चेहरे की झुर्रियां और माथे पर नवाज पड़ने के निशान के साथ खूब रंग जमा देते हैं। हिंदी सिनेमा में चली आ रही दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में ये प्रयोग काफी अच्छा मोड़ ले लेता है। फिल्म के गानों की अगर बात की जाए तो फिल्म को असहज बनाने के काम करता है। यूँ लगता है जैसे किसी युवक ने स्टॉक म्यूजिक लेकर पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना डाला है। AR रहमान का जादू उतरने लगा है। गाना भी वह ढंग का अरसे से नहीं बना पाए हैं।
फिल्म छावा को देखने की एकलौती वजह है जिसमें विक्की कौशल का शानदार कलाकारी है। अक्षय खन्ना का काम इसमें बोनस है। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमजोर है। फिल्म के सेट के पटरे साफ नजर आते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी क्लाइमैक्स में आकर थोड़ा फिल्म 300 को कॉपी करने की वजह से सुधारी है, नहीं तो उससे पहले रामानंद सागर की रामायण और B.R. चोपड़ा की महाभारत जैसे ही लगती रहती है। फिल्म संभाल के देखिएगा, क्लाइमैक्स लंबा है और इस दौरान दिल घबराए तो बाहर आकर हवा खाना ना भूलिएगा।